1980 में बीजेपी बनी, 2014 में फुल मेजॉरिटी मिला, और वो कह रहे हैं कि भारत का इतिहास 2014 से ही शुरू हुआ है। मैं कहता हूं, चाहे आप धर्म की बात कर लीजिए या देश की बात कर लीजिए, हिंदू धर्म आरएसएस बीजेपी के बनने के पहले था, है और रहेगा। बेईमानी करना बंद कीजिए। भारत देश जो सभी धर्म के लोगों का देश है, जिस देश का अपना एक संविधान है, वो देश आपसे पहले था, है और रहेगा। आप बेईमानी करना बंद कर दीजिए। मसला क्या है? मसला यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने हाथ की सफाई देखी होगी, जादूगर की। मैं अपने बचपन का एक अनुभव आपको सुनाता हूं। मैं स्कूल से लौट रहा था तो चौराहे पे नुक्कड़ पर एक जादूगर जादू दिखा रहा था। उस जादूगर ने जादू में यह दिखाया कि उसने कागज से नोट बनाया। मैं बहुत खुश हो गया। ये जादू मुझे भी सीखना है। पढ़ने की क्या जरूरत है? सारा कॉपी और किताब के जितने पेज हैं सबको नोट में बदल देंगे। जादू खत्म हुई और वही जादूगर जो पब्लिक जमा थी उससे पैसा मांगना शुरू कर दी। वो मेरे पास भी आया, बोला निकाल बचवा कुछ। हमने कहा मेरे पास सिर्फ कागज है, आप कहें तो मैं अपनी कॉपी दे देता हूं, आप नोट बना लीजिएगा, क्योंकि आपको तो कागज से नोट बनाने के लिए आता है। बोला बच्चा हो, बड़े होगे तो समझ जाओगे। बड़े हो गए हैं, समझ में आ गया है। ये कहते हैं कि हम गोवा में 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे। आप 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आप देने वाले हैं। अरे आप कौन होते हैं देने वाले? आप हमारा खून चूसते हैं टैक्स के रूप में। कोरोना हुआ, उससे पहले नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, धंधे का नुकसान हुआ। मैं दुकानदारों से पूछना चाहता हूं, कोरोना के दौरान जो नुकसान हुआ, सरकार ने आपको कितना मुआवजा दिया है, आपको कितना फायदा पहुंचाया है? कहते हैं कि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख करोड़, मुंह ही तो है, कुछ भी बोल देंगे, बोलने में थोड़ी टैक्स लगता है। 5 लाख करोड़ का पैकेज लेकर के आए हैं। एक तो पैकेज से ज्यादा घपला और कुछ नहीं होता है। जो नौजवान बीटेक किया है, एमबीए किया है, नौकरी के लिए जब इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो एचआर वाले कहते हैं कि आपको हम पैकेज देंगे। सरकार भी कहती है हम आपको पैकेज देंगे। और पैकेज में होता क्या है? पैकेज में एक्चुअली यह बात भुलाने की कोशिश की जाती है कि आपके हाथ में कितना पेमेंट दिया जाएगा। 5 लाख करोड़ का आप पैकेज दे रहे हैं, ग्राउंड पे क्या हो रहा है? इससे पहले भी आपने जो है 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उससे पहले भी आपने 30 लाख करोड़ का पैकेज दिया। मैं ईमानदारी से आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पिछले 2 सालों के भीतर आसमान छूती हुई महंगाई हम जूझ रहे हैं। और जब किसी बीजेपी के वर्कर से पूछिएगा कि भाई पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों हो गया है, कहता नहीं नहीं तुमको समझ में नहीं आता है, मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी सवाल पूछें उसके जवाब में भाजपा वाले यही कहते हैं। उनसे पूछिए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं आया, काला धन वापस क्यों नहीं आया, सारे भ्रष्टाचारी जेल में क्यों नहीं गए, बेरोजगारी क्यों नहीं घटी, किसानों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ी। 2022 में हम लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। अब 2022 जब आ गया है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये 2047 में होगा, और 2047 में हो सकता है कहते हैं कि ये 2085 में होगा। ये लगातार जो है झूठ बोलते जा रहे हैं। उनके समर्थक से आप प्रश्न कीजिए तो कहेंगे नहीं तुम लोगों को समझ में नहीं आता हो, तुम लोग सरकार के विरोधी हो,
इसीलिए तुम समझते नहीं हो। मेरी एक भाजपा समर्थक दोस्त है, हर सवाल के जवाब में जब वो कहती थी ना, हम बोले देखो बहन, हमको लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, तुम खूब समझते हो, और मैं भगवान से दुआ मांगता हूं कि तुमको नरेंद्र मोदी जैसा पति मिल जाए। गुस्सा हो गई, क्योंकि बात सच्चाई पे आ गई। वो समझ गई ये तो हमको जसोदाबिन बनाने के चक्कर में है। जो घर का नहीं हुआ वो देश का होगा। जुबान चलाने और देश चलाने में फर्क होता है। 7 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 8वां साल शुरू हो गया है। 7 साल से आप प्रधानमंत्री हैं और हर सवाल के जवाब में ये नेहरू के पास चले जाते हैं। अरे नेहरू जी चले गए, नेहरू जी को जो करना था वो कर गए, और नेहरू जी ने जो देश के लिए किया वो देश के लोगों को याद है। आप बताइए कि आप क्या किए हैं। ये चाहते हैं कि देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इस पे बात नहीं हो। जब भी चुनाव हो तो इसको ये जबरदस्ती धर्म पे ले जाने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी भी राज्य में चुनाव हो तो आप देखिए कि ये अपने खरीदे हुए टीवी चैनल के माध्यम से कोई ना कोई विवाद खड़ा करके देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और जो वादा इन्होंने खुद किया था, ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी का घोषणा पत्र नेहरू जी छपवा के बंटवा देते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। भाजपा के लोग जो आपसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं तो उसका घोषणा पत्र तो बीजेपी ही छपवाई है ना, कहीं कांग्रेस के लोग तो नहीं छपवा करके बंटवा दिए हैं भाजपा के नाम से। प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं वो तो भाजपा ही लिख के देता होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री का भाषण कांग्रेस वाले बदल देते हैं। प्रधानमंत्री अपने ही मुंह से बोले थे ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? आपके खाते में 15 लाख रुपया आएगा, किसानों की आमदनी दुगुनी की जाएगी, ये सब प्रधानमंत्री के शब्द हैं।